एक गरीब आदमी था, नाम था आहू, पत्नी का नाम आहुआ, और जंगली आदमी और एकदम क्रूर भद्दा रूप, अब बुद्धि ज्ञान नहीं तो धन नहीं, झोपड़ी में रहता था। थोड़ी श्रद्धा थी लेकिन भगवान से पहुंच गए साधु के रूप में, तुम्हारी झोपड़ी में निवास करूंगा। आहू को बड़ा संकोच हुआ, जगह नहीं है। पत्नी बोली आप रहेंगे, महात्मा जी रहेंगे, मैं रहूंगी बाहर। आहू चुप हो गया। रात बीती तो आहू ने कहा पत्नी से तुम रहो अंदर, महात्मा जी रहेंगे, मैं रहूंगा बाहर। आहू बाहर था, आया जंगल से, गर्दन तोड़ दिया। सवेरा हुआ, देखा तो बढ़ गया है। तो महात्मा ने चिंता की। आहुआ ने कहा चिंता मत कीजिए, हाथ भला तो सब भला, हाथ भला तो सब भला। तब महात्मा ने कहा अब तुम दोनों जाओ स्वर्ग, शिव लोग विशाल समय तक रहो। एक थोड़ी श्रद्धा, अब विशाल समय तक स्वर्ग मिल गया। वहां से आओ क्षत्रिय कुल में, राजकुल में। तो स्वर्ग भोगने के बाद आ गया राजकुमार नर के रूप में, राजकुमारी दमयंती के रूप में। और महात्मा ने कहा था, भगवान श्री प्रकट हुए थे, बोले यही महात्मा जी मुलुक का मिलाप कराएंगे। तो वही महात्मा हुए हंस के रूप में। राजकुमार नल के सामने दमयंती प्रशंसा करते, दमयंती के सामने नल की प्रशंसा करते, दोनों परस्पर में प्रीत हुए। तो वहां लगा स्वयंवर आ गया। राजकुमारी दमयंती के पिता ने स्वयं रचना की, जो योग्य राजा लोग थे राजकुमार थे उसको बुलाया, दमयंती इसको वर्ण कर दिया। अब कलयुग क्या किया, देवताओं के साथ जाके 4 रूप बैठ गया। अरे कलयुग में कलयुग है सो 4 रूप जाके बैठ गया। और दोनों देखते हैं कि 5 दल बैठे हैं और मनुष्य को चाहते, एक को चाहते थे। तो प्रार्थना की, तब उसको समझदारी हुई, जो मनुष्य नल है उसकी आंख की पलक डूलती होगी, उसके पैर जमीन पर होंगे, उसकी देह की छाया पड़ती होगी, गले की माला उंगलाई होगी। तो पहचान ली दमयंती नल को, गले में वरमाला डाल दी, विवाह हो गया। अब कलयुग को बड़ा बुरा लगा, कलयुग को बड़ा बुरा लगा। उसने क्या अपराध किया? कलयुग का स्वभाव है बैर कारण सब काहू को, जो कहीं कलहिता हो सब। अब बिना मतलब के बैर, भला किया तब भी, बुरा किया तब भी, बिना मतलब के बैर, कलयुग की विशेषता है। नल के माथे पर बैठ गया और जुआ खेला, हार गया। फिर पुण्य पुंज से उसकी हालत अच्छी है। तो कलयुग बाधा डालता है माया में डाल करके। बकरी पालते हैं ना, रस्सी में बांध रखते हैं, समय उसको खाते हैं, तो हमको खाता है काल, रस्सा फंसा के माया के बंधन में। माया के मद माते सुने नहीं कोई, माग भूखा बाघ काल के, मुख परो है बाबरो, अब होश कर सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल रूप से निरुक्त भागो ध्यान के बल भाई रे। तो ज्ञान होगा तो सहायता मिलेगी इष्ट के रूप में, सब सुख मिलेगा। तो पढ़ने से शरीर स्वस्थ होगा, बुद्धि ठीक होगी, तब ना भक्ति करेंगे। पहले देह ठीक होगी, बुद्धि ठीक होगी, तब भक्ति होगी। भक्ति करवाएंगे, सो सुमराय या आप सुमराय, नानक ताके वही बन जाए। सुमरन वही करते, इसको आप सुमरन करवा लेते हैं तो सहायता किसको मिलती है? तो जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आहार। जिसके दिल में दया है, धर्म है, क्षमा है, उसको सहायता मिलती है परमात्मा से। जिसके दिल में दंडता है, क्रूरता है, उसको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलेगी। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई,
बिनु विवेक संसार को निधि पार न पावे कोई। भव सागर से पार जाने के लिए ज्ञान चाहिए, समझदारी चाहिए, विवेक चाहिए, जिससे हम सबकी भलाई कर सकें। इसलिए महात्मा कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण, इसको सनातन धर्म कहते हैं। भलाई सबकी हो, भलाई सबकी हो, भलाई भारत की ज्यादा हो। इस देश में हम रहते हैं, सनातन धर्म का देश है। 60 से ज्यादा तो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं देश, 60 से अधिक ईसाइयों का देश है और 60 से अधिक मुसलमानों का देश है। भारत तो एक ही देश है, सनातन धर्म का देश है, एक ही देश सनातन धर्म का देश है। तो इस तरह से, और इस विकराल समय टारगेट में कौन है? इस कठिन काल में विकराल समय निशाने पर कौन है? तो हिंदू, ईसाई और यहूदी। निशाने पर कौन है? निशाने पर है पूरे विश्व में। निशाने पर कौन है इस समय? तो हिंदू, ईसाई और यहूदी। तो यहूदी तो सावधान है, यहूदी समझता है दुश्मन कौन है, बस जाके होता है मर देता है, तो ठीक है। यहूदी सावधान है, लड़ाई करता है, अभी शांत बैठा है। और शांत क्या करता है? तैयारी कर रहा है। तैयारी क्या कर रहा है? इस बार तुर्की आक्रमण करेगा, तो उसको कैसे मारना है, तैयारी कर रहा है। तो सनातन में शत्रु भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन शत्रु का बोध तो होना चाहिए। शत्रु का बोध तो होना चाहिए। बोध नहीं होगा, शत्रु को समर्थन में लाकर अपने देश को बर्बाद करेंगे। क्योंकि समझदारी है, अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर राजनीति कर, इसको राजनीतिक उन्माद कहते हैं, इसको राजनीतिक उन्माद कहते हैं, पागलपन करते हैं इसको। सनातनी ऐसा नहीं होता, बहुत समझदार होता है सनातनी। 10-5 सनातनी थोड़ा भी है, इसीलिए देश इतनी उन्नति पर है। सनातनी थोड़ा समझदार भी है, इसलिए देश इतना उन्नति पर है। पूरे विश्व में लोग देखें भारत बहुत विकसित है, बहुत उन्नत देश है। पूरे विश्व के लोग दिख रहे हैं कि भारत बहुत उन्नत है। ऐसा उन्नति करना विश्व का सबसे बड़ा स्तर है। ऐसा उन्नति करना माल बात नहीं है, लेकिन एक सनातनी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास संकल्प का हुआ। संकल्प पूरा कैसे हुआ? संकल्प सच्चा। टिटहरी के अंडा को समुद्र बहा के ले गया, टिटहरी का संकल्प कर समुद्र को सुहा के छोड़ दिया, तो चोंच में लाती बालू और समुद्र में डाल देती। भला उसका संकल्प कैसा कब पूरा होगा? चोंच में उठा के लाती बालू, समुद्र में डाल देती। अगस्त ऋषि की आँख खोली, देखता है कि तंबू नहीं, तुम्बा नहीं है, समझ गया वो समुद्र बहा के ले गया। उठे गुस्सा में, समुद्र उठा के पी गए ऋषि, और संकल्प पूरा हुआ, टिटहरी का संकल्प पूरा। तो जो सनातनी है संकल्प कर देगा, लाभ बहुत शास्त्री ने संकल्प किया, जय जवान जय किसान। तो जवान की ताकत देखिए और किसान की कसरत देखिए। जो भारत बाहर से आने का था, भारत का अपन दूसरे को देता है। लाभ शास्त्री सनातनी थे और पक्के धर्म में तपस्वी थे। संकल्प क्या? जय जवान जय किसान। आज संकल्प पूरा हो गया। एक सनातनी ने संकल्प किया, सबका साथ सबका विकास, पूरा विश्व विश्वास कर लिया। इसको कहते हैं सनातनी। इसको कहते हैं सनातनी। थोड़े हैं संसार में, अभी है थोड़े, उन्हीं के बल से भारत का विकास हुआ है। विकास में भारत में बहुत विकसित देश है। बोलिए प्रेम से।